एक मनोकामना महादेव मंदिर है। यहाँ जो भोले बाबा के जो मन्नत मांग के जाते हैं उनका मन्नत जरूर पूरा होता है। चलिए आज ऐसे शिव मंदिर चलते हैं जहाँ रातों रात दरवाजा पूरब की ओर से बदल के पश्चिम की ओर हो गया। श्री बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ महादेव, ब्रह्मपुर, बक्सर। मंदिर में जाने से पहले आपको मिलेगा ये तालाब, और ये तालाब को कहते हैं शिव सागर। ज़्यादा भीड़ कब होती है, कौन से दिनों में? अच्छा। यहाँ चढ़ाए जाने वाले गुड़ के लड्डू पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। मंदिर तोड़ने आया मुगल सम्राट मोहम्मद गजनवी को यहाँ से उल्टे पैर भागना पड़ा। ये जगह जो है वो अंग्रेजों द्वारा तोड़ा गया मूर्ति ही थी। ये हम पहुँच गए हैं ब्रह्मपुर के पौराणिक मंदिर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ महादेव। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं पहुंच गई हूँ बरहामपुर में जो शिव मंदिर है वहाँ पे। तो आज मेरे साथ आपको मैं शिव जी की भक्ति कराने वाली हूँ। ये मंदिर का जो भी इतिहास है वो भी बताने वाली हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, इसकी मान्यता मैं आपको बाद में बताती हूँ। ब्रह्मपुर में आया ये बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया है। ब्रह्मपुर का मतलब है ब्रह्मा जी की जगह, और इसीलिए इस जगह को आसपास की जो जगह है, जो गांव है, उसको ब्रह्मपुर नाम दिया गया है। और ये मंदिर को ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम दिया गया है। बिहार के बक्सर में अवस्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के बारे में चलिए कुछ मान्यताएं हैं जो हम जानते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको एक बड़ा सा तालाब दिखेगा जिसको शिव सागर का नाम दिया गया है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए ये मनोकामना महादेव के नाम से भी प्रचलित है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को बाबा ब्रह्मेश्वर का नाम दिया गया, और पूरा इलाका ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाने लगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए कलश हमने यहीं से ले लिया। उसके कुछ चार्जेस रहते हैं जो आपको बाद में देने होते हैं। बम्बो अच्छे से करना। के बाद जबरदस्ती नहीं थे, अपने के बाद 20 के बाद 50 के बाद 70 के बाद ले लेके। इतिहासकारों का कहना है कि इसी मंदिर में स्वतंत्र सेनानी वीर कुंवर सिंह ने अपना विवाह किया था। लोटा आपको दिख रहा है, आप यहाँ से लोटा लेके प्रसाद लेके पीछे जो तालाब है उसमें शिव सागर है, उसमें से पानी लेके आप यही रास्ता होते मंदिर में जा सकते हैं। यही बाबा का शिव सागर है, यही 9 बजे रात तक खुला होता है। 9 बजे आरती के बाद निकालते करके उसके बाद उनको क्लोज कर दिया जाता है। फिर सुबह में 4 बजे खुल जाता है। अच्छा, श्रृंगार के साथ। तो ज़्यादा भीड़ कब होती है, कौन से दिनों में? फागुन में। अच्छा, थैंक यू। ये एंट्री है, जैसे यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है। एंट्री होने के बाद अगर ज़्यादा भीड़ है जैसे सावन महीने में और सब जगह पे, उसके सोमवार के दिन सावन में, तो ऐसे रेलिंग से आना है। अभी इतनी भीड़ नहीं है तो हम लोग आराम से जाके अंदर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सब आपको ऐसे प्रसाद, हार सब कुछ बाहर मिल जाएगा। आप प्रसाद लीजिए, हार लीजिए, और यहीं पे आप चप्पल उतार सकते हैं। खासतौर से यहाँ सावन मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बक्सर के रेखा घाट से गंगा का जल और कावड़ लेके बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ बाबा पर जलाभिषेक करते हैं।
ये मंदिर की बहुत एक खास मान्यता है, जहाँ रातों रात दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर हो गया। चलिए वो कहानी भी सुनते हैं। जो ये दरवाज़ा है हाँ, अपने आप पूर्व से पश्चिम हुआ। जितने हिंदुस्तान में मंदिर है, मंदिर बना मस्जिद का लड़ाई चलता था और यहाँ पे आया और कुंड की तरफ तोड़ फाड़ किया। शंकर भगवान के पास तोड़ फाड़ करने के गया। पुजारी रोका कि भाई साहब तोड़िए मत, तो बोला कि पत्थर में शक्ति क्या है। पुजारी बोले कि पत्थर में ये मनोकामना बाबा है, जो मनोकामना मांगो पूरा होगा। बोला कि एक शर्त है, 24 घंटा के अंदर अगर हमारे मजहब की तरफ पूर्व से पश्चिम दरवाज़ा हो जाएगा तो छोड़ दें, नहीं तो तोड़ के सवेरे मस्जिद बना देंगे। पुजारी ने बोला कि तुम्हारा मंजूर है सर। अपना सैनिक को बुलाया और मंदिर को चारों ओर से घिरवा दिया। अच्छा। या तो पंडा पुजारी तोड़कर पूर्व से पश्चिम दरवाजा रखा थे। जब रात्रि हुई 12 साढ़े 12 रात्रि हुई तो आनी पानी चमक गिरावट हुई। टोटल सैनिक उनके ज़मीन पर गिर पड़े और उठते हुए दरवाजा पूर्व से पश्चिम हुआ। सुबह में पूजा पाठ किया, अर्चना किया और कहा कि हाँ भगवान में शक्ति है। बस उसके बाद कहीं मंदिर उसके बाद तोड़ फाड़ करने के लिए नहीं गया। अच्छा, बोलिए हर हर। चलिए, तो पहले मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है वो यहीं पे हुआ करता था, पूरब की दिशा में। कहा जाता है कि मुगलों का अत्याचार जब चरम सीमा पर था, तब मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी देश भर के लाखों मंदिर को तोड़ते हुए भारत के बक्सर में आया और इस मंदिर पर हमला किया। तो वहाँ के निवासी लोगों ने कहा कि इस मंदिर को तोड़ना नहीं है, यहाँ पे शिव जी की बहुत महिमा है। तो गजनी ने गांव के लोगों को शर्त रखी कि अगर रात भर में दरवाज़ा जो दिशा से हम लोग ने प्रवेश किया है वहाँ से बदल के दूसरी दिशा में हो जाएगा तो मान लेंगे कि पत्थर में भी शक्ति है और रात भर में दरवाज़ा पूरा पूरब की ओर से पश्चिम की ओर हो गया। सवेरे ये चमत्कार देखने के बाद मोहम्मद गजनी वापस चला गया और फिर उसने कोई मंदिर नहीं तोड़े। तक खुला होता है। मंदिर का टाइमिंग क्या है? मंदिर का टाइमिंग सुबह में मॉर्निंग में 4 बजे खुलता है, रात्रि में 9 बजे बंद होता है। अच्छा, और ये जो कुआं बना है ये क्या है? कुआं नहीं है, ये शंकर जी का यहाँ पर हवन सामग्री का ये हवन कुंड है बाबा का। इसमें भव्य जलता है पूरा श्रावण मास में। अच्छा, यहाँ पे पूरा हवन कुंड रहता है जी। अच्छा, यहाँ का बहुत शंकर जी का मनोकामना महादेव मंदिर है। यहाँ जो भोले बाबा के जो मन्नत मांग के जाते हैं उनका मन्नत जरूर पूरा होता है। आज पूरा होते के बाद होता है। अच्छा, खाली हाथ में नहीं जाता है, जो भी यहाँ से आता है, जो भी श्रद्धालु रहता है बड़ा भाग से बड़ा बाबा के यहाँ सोच समझ के रहता है। बाबा आगे पीछे बाहर को ध्यान है। ये कितना पुराना मंदिर है? मंदिर कितना पुराना है? अच्छा, चर्चा नहीं कब तक भोले बाबा हम लोग के बहुत उनका मंदिर बहुत पहले से है। अच्छा, बहुत पहले से देखते अरे मत कर। हर हर महादेव। यह स्थल हिंदुओं के मुख्य तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले गुड़ के लड्डू पूरे देश में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भक्त जो भी मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस शिव मंदिर में सुबह और शाम भव्यता से शिव आरती होती है। यहाँ आसपास के गांव के लोग प्रतिदिन आरती में उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है। तो आप भी ये मनोकामना महादेव के जो शिवलिंग है उसके दर्शन कर लीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होगी। हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। यहाँ पे श्रावण मास में बहुत ही भीड़ रहती है जैसे पंडित जी ने बताया। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो उसी हिसाब से आप अपना समय लेके आइएगा।
जय बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ। यहाँ एंट्री में है काल भैरव और इस तरफ है हनुमान जी और यही है मुख्य प्रवेश द्वार जिसमें बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का स्थापना हुआ है। यहाँ दूर दूर से भक्तगण अपनी मानता पूरी करने भी आते हैं और भगवान के दर्शन करने, अपनी मनोकामना मांगने भी आते हैं। बक्सर जिले को बिहार का काशी भी कहा जाता है क्योंकि काशी के बाद बक्सर में ही उत्तरायणी गंगा बहती है और यह काशी की तरह ही प्राचीन मंदिरों का समूह है। तो ये प्राचीन मंदिर उसमें से एक है। ये पास में और एक शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पे माता पार्वती का भी स्थान है। तो माता के लिए जो आपने श्रृंगार का सामान बाहर से लिया है वो आपको यहाँ चढ़ाना है और थोड़ा थोड़ा लोटे का जल ये सब जगह पे आपको चढ़ाना है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों के लिए धर्मशाला भी बनाई गई है। जो कांवड़ यात्री आते हैं उनके लिए यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था रहती है। इस मंदिर में साल भर में भक्तों की भीड़ रहती है, पर फाल्गुन मास के 13 के दिन यहाँ पे भव्य मेला लगता है। भक्तों का भारी संख्या में यहाँ पे जमावड़ा रहता है। उस समय मंदिर के प्रांगण में रात भर भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी आते हैं, मुंडन के लिए भी आते हैं और अपने बाल यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। इधर हनुमान गढ़ी है तो दर्शन नहीं करने उसमें, चलो हनुमान दादा के दर्शन नहीं करने। तो यहाँ मंदिर से बाहर निकलते ही दूसरा मंदिर है जो हनुमान जी का मंदिर है। तो ये भी पौराणिक है। चलिए चलते हैं और हनुमान जी से अपने आशीर्वाद लेते हैं। जब हम इतने प्राचीन मंदिर में आते हैं ना और जब हमें इतने अच्छे से दर्शन होते हैं तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। ये मंदिर जितना भव्य नहीं दिख रहा है उतना ही प्राचीन है और इसकी अलग अलग मान्यताएं जो मंदिर में दर्शन करने आए उसके बाद मैंने सुनी तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं ये सब जगहों पे पहुँच पा रही हूँ और मैं अच्छे से दर्शन करके आप लोगों को भी दर्शन करवा पा रही हूँ। और चलिए बाहर चलते हैं। जब ये सब मिठाई जो आपको नकुलदाना, पोहा और जो गुड़ की मिठाई दिख रही है वो यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ का मिठाई फेमस है। बाप रे, कैसा है? इतना ज़्यादा नहीं। तो यही गुड़ की मिठाई पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है और भगवान महादेव जी को यही वाली मिठाई चढ़ाई जाती है जिसमें ज़्यादातर ये गुड़ के लड्डू रहते हैं। बोले बाबा सब पे दया दृष्टि बना के रखना और सबका भला करना। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ जी का मंदिर जो महादेव जी का मंदिर था बहुत पुराना है। पौराणिक मंदिर देख के हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने घर बैठे बाबा के दर्शन किए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना। अगर यहाँ से कोई है और जिन्होंने दर्शन किए हैं पहले तो वो भी कमेंट में ज़रूर से बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।